नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का वीडियो है। ओके, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट सेशन चल रहा है। फर्स्ट सेशन में आपको धारा 1 से 9 तक के 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ कराया जा रहा है। फर्स्ट सेशन का छठा वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 111 से लेकर के 130 तक कवर कराया जाएगा। इसमें आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा। ये सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 111 में? क्वेश्चन नंबर 111 में है, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। यह कथन गलत। यह कथन ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी कुछ अपवादों के अधीन संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। यह क्वेश्चन आपको UPPCS 1991 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। यह कथन क्या है? यह कथन आपको सही है। कैसे? तो चलिए इसे व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का धारा 2 के ज यानी 2 के H में बताया गया है वह करार जो विधिता परिवर्तनीय है संविदा है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। ओके, कथन सही है, क्योंकि करार ऐसे भी होते हैं जो विधिता परिवर्तनीय नहीं होते। ओके, यानी इसका जो सही है, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं। ओके, अर्थात जो संविदा होते हैं वो विधिता परिवर्तनीय होते हैं। ओके, जो विधिता परिवर्तनीय है वो संविदा हो गए तथा संविदा होने से पहले वो करार रहता है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। यानी जो प्रत्येक करार होता है वह विधिता परिवर्तनीय नहीं होता है। ओके, तो विधिता परिवर्तनीय नहीं होने के कारण वह संविदा का रूप नहीं ले सकता, इसीलिए बोला जाता है प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 में 112 में है, ए अपना मकान बी को 5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। बी मकान को 4 लाख में खरीदने के लिए राजी हो जाता है। बी का उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वीकृति है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिप्रस्थापना है, ऑप्शन सी प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, ऑप्शन नंबर डी अस्थायी निरंतरता प्रस्थापना है। एंड क्वेश्चन ये है, ये अपना मकान बी को 5 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है, प्रपोजल रखता है। ओके, तथा क्या करता है, बी उस मकान को 4,000 रुपये में खरीदने को राजी हो जाता है। बी का उत्तर क्या है? ओके, ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCSC 2015 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत बी का जो उत्तर है क्या होगा? बी का उत्तर प्रति प्रस्थापना होता है। कैसे? चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ओके, प्रस्थापना अर्थात प्रस्ताव भारतीय संविधान अधिनियम 1872 2 के क यानी 2 के ए में परिभाषित है। ए द्वारा 5 लाख रुपए में बी को अपना मकान बेचने का करार प्रस्ताव के लिए है तथा बी द्वारा 4 लाख में मकान खरीदने का इच्छा व्यक्त करना क्या है? प्रतिप्रस्थापना प्रति प्रस्ताव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? क्वेश्चन नंबर 113 में संविदा बनाने के लिए एक करार से उत्पन्न होना चाहिए। ओके, संविदा बनाने के लिए एक करार से क्या उत्पन्न होना चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आभार, ऑप्शन नंबर बी विधिक आभार, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक आभार तथा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक आभार। ये क्वेश्चन आपको UPPCS 2009 के प्री में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, संविदा बनाने के लिए एक करार से उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होना चाहिए? करार से विधिक आभार उत्पन्न होना चाहिए। यानी इसका कहने का तात्पर्य है वह करार जो विधिता परिवर्तनीय है वही संविदा होते हैं। यानी केवल और केवल वही करार संविदा का रूप लेते हैं जो विधिता परिवर्तनीय होते हैं, यानी विधि का आभार रूप धारण करते हैं, वही करार संविदा बनता है। यह क्वेश्चन आपको UPPCS 2009 के प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 के सब क्लॉज ज के अनुसार वह करार, ज यानी H, 2 के H में कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया के अनुसार वह करार जो विधिता परिवर्तनीय हो संविदा है। अर्थात संविदा बनने के लिए एक करार से विधिक आभार उत्पन्न होना चाहिए, न कि सामाजिक, व्यक्तिक या आर्थिक आभार। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 में एक संविदा या सामाजिक करार के बीच अंतर होता है। ओके,
एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिफल का, ऑप्शन नंबर बी विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का, ऑप्शन नंबर सी कॉन्सिडरेशन एंड इडम का, ऑप्शन डी पालन की निश्चितता का। क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2013 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, एक संविदा का सामाजिक करार के बीच, एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच क्या अंतर होता है? संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है विधिक संबंध स्थापित करने का आशय में। ओके, यानी करार जब विधिक रूप ले लेता है तो क्या होता है? संविदा हो जाता है। अर्थात जो करार विधिता परिवर्तनीय होता है वह संविदा हो जाता है। ओके, तो विधिक संबंध स्थापित होने पर वह संविदा हो जाता है। ओके, यानी एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच यही अंतर है। यह क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर विधिक संबंध को स्थापित करने के आशय का है। करार वचनों का संवर्ग है, जबकि संविदा विधिता परिवर्तनीय करार है। विधिक संबंध निर्मित करने का आशय संविदा का एक आवश्यक तत्व है तथा संविदा तथा सामान्य या सामाजिक करार में अंतर स्थापित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार कि यह अपना न्यायालय द्वारा स्थापित है। इसी पर वेलफेयर बनाम वेलफेयर तथा मेरिट बनाम मेरिट, करली बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के बाद महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 में, क्वेश्चन नंबर 115 में एक सामाजिक करार और वैध संविदा के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है। ओके, अर्थात सामाजिक करार और वैध संविदा, यानी करार और संविदा के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला क्या तत्व है? ऑप्शन नंबर ए एक ही बात पर एक ही अर्थ में वक्तव्य, ऑप्शन बी प्रतिफल, ऑप्शन नंबर सी विधिक संबंध से जीत जाने का आशय, ऑप्शन डी निष्पादन की निश्चितता। यह क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 1995 में 1925 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, एक सामाजिक करार और वैध संविदा के बीच क्या अंतर है? तो यह क्या अंतर है? इसके बीच अंतर आपको विधिक संबंध सुसंजित करने का आशय, यानी करार में क्या होता है? विधिक संबंध से उसे स्थापित करने का आशय रहता है। ओके, तो करार तथा संविदा के बीच यही अंतर है। सामाजिक करार। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 1995 में पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? संविदा है। ओके, अर्थात संविदा क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोक नीति के विरुद्ध, ऑप्शन बी विधि विरुद्ध परिवर्तनीय न हो, ऑप्शन सी विधि द्वारा परिवर्तनीय करार, ऑप्शन डी सक्षम पक्षकार। तो संविदा क्या है? यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 1993 तथा 1991 में तथा एमपी सिविल जज 1986 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं संविदा क्या है। तो संविदा की परिभाषा कहाँ दिया गया? संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम के 2 के सब क्लॉज एच अर्थात 2 के ज में बताया गया। वह करार जो विधिता परिवर्तनीय है संविदा है। तो इसमें क्या बताया गया? विधि द्वारा परिवर्तनीय करार क्या होता है? संविदा होता है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? क्वेश्चन नंबर 117 में एक करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, किंतु अन्य पक्षकारों या पक्षकार के विकल्प पर नहीं, वह क्या? ऑप्शन नंबर ए वैध संविदा है, ऑप्शन बी शून्यकरणीय संविदा है, ऑप्शन सी शून्य संविदा है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक करार है जिसमें किसी भी करार में 2 पक्षकार होंगे, ऑब्वियसली बात है। ओके, एक करार में 2 पक्षकार, ओके, जिसमें से क्या है? एक या अधिक के विकल्प पर तो विधिता परिवर्तन हो सकता है, यानी एक करार में जो पक्षकारों हैं उसमें से एक या एक के अधिक विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तन हो, किंतु अन्य पक्षकारों यानी या अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं है। तो यह क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, यह कहलाता है शून्यकरणीय संविदा, अर्थात दूसरे पक्षकार की इच्छा पर इसे शून्य कराया जा सकता है। तो इसे कहते हैं शून्यकरणीय संविदा। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या है व्याख्या? भारतीय संविधान अधिनियम के 2 के आई में 2 के आई अर्थात 2 के झ में बताया गया। उसमें क्या बताया गया? शून्यकरणीय संविदा को बताया गया, जिसके अनुसार
वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। शून्यकरणीय संविधानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इससे स्पष्ट है कि एक शून्यकरणीय संविदा वो है जिसका परिवर्तनीय पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्या क्वेश्चन नंबर 118 में भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन क्या है शून्यकरणीय संविदा को कहाँ बताया गया है। मैंने अभी आपको बताया है, आपको याद होना चाहिए। शून्यकरणीय संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम के कौन सी धारा में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए धारा 2 के अंग अर्थात 2 के ई में। ओके, तो ऑप्शन बी धारा 2 के झ में अर्थात 2 के आई में। ऑप्शन बी हो गया 2 के ज में। ओके, और ऑप्शन डी हो गया 2 धारा 3 के 6 में। यह क्वेश्चन आपको MPADPO 2015 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्यकरणीय संविदा को कहाँ परिभाषित किया गया है। शून्यकरणीय संविदा को आपको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के झ अर्थात 2 के आई में बताया गया है शून्यकरणीय संविदा। क्वेश्चन नंबर 118 का 2 के ज में बताया गया है। 2 के ज में वो करार जो विधि परिवर्तनीय है संविदा है। शून्यकरणीय संविदा यह गलत है, ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अर्थात 2 के झ में बताया गया है। 2 के झ में क्या बताया गया है। 2 के झ में बताया गया है वह करार जो उसके पक्षकार में से एक या एक के अधिक विकल्पों पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। शून्यकरणीय संविदा है। यह शून्यकरणीय संविदा कहाँ पर बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा 2 के सब क्लॉज आई अर्थात 2 के सब क्लॉज झ में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्या 119 में एक शून्यकरणीय संविदा वो है अर्थात शून्यकरणीय संविदा कौन है। ऑप्शन नंबर ए जिसका परिवर्तन ग्रसित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन बी जिसका परिवर्तन दोनों पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन सी जिसका न्यायालय में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ऑप्शन डी न्यायालय प्रतिबंधित करता है। यह क्वेश्चन आपको बिहार PCS जे प्री 2009 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं एक शून्यकरणीय संविदा कौन है। तो एक शून्यकरणीय संविदा वह है जिसका परिवर्तन ग्रसित अर्थात पीड़ित पक्षकार के इच्छा पर निर्भर करता है। वह क्या है एक शून्यकरणीय संविदा। यह क्वेश्चन आपको बिहार PCS के जे के प्री 2009 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्या क्वेश्चन नंबर 120 में शून्यकरणीय संविदा ऐसा संविदा है अर्थात शून्यकरणीय संविदा कैसा संविदा है। ऑप्शन ए जिसके पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो। ऑप्शन बी उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी न्यायालय की अनुमति से ही परिवर्तित की जा सकती है। ऑप्शन डी उसके पक्षकारों में से एक के विकल्प पर परिवर्तनीय है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान के प्री 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं शून्यकरणीय संविदा ऐसा संविदा है जो उसके पक्षकारों में से एक के विकल्प पर परिवर्तनीय है अर्थात क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं शून्यकरणीय संविदा कहाँ बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा 2 के सब क्लॉज आई अर्थात 2 के सब क्लॉज झ में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है अर्थात संविदा किस स्थान पर की गई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ वचनदाता रहता है। ऑप्शन बी जहाँ वचन ग्रहीता रहता है। ऑप्शन सी जहाँ स्वीकृति का पत्र डाक में डाला जाता है। ऑप्शन डी जहाँ स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया जाता है। संविदा उस स्थान पर क्या माना जाता है जिस स्थान पर जहाँ स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्या 122 में सही उत्तर को इंगित करना है। क्या है एक शून्यकरणीय संविदा एक ऐसा करार है जो ऑप्शन ए उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर ही परिवर्तनीय है। ओके, ऑप्शन बी उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा भी परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन सी उसके पक्षकारों में से किसी भी एक के द्वारा परिवर्तनीय है तथा ऑप्शन डी केवल न्यायालय की अनुमति से ही परिवर्तनीय है। क्वेश्चन क्या था एक शून्यकरणीय संविदा एक ऐसा करार है जो क्या है उसके पक्षकारों में से एक या एक के अधिक के विकल्प पर ही परिवर्तनीय है। तो यही होता है शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम धारा 2 के सब क्लॉज आई में बताया गया है अर्थात 2 के सब क्लॉज झ में शून्यकरणीय संविदा को बताया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। क्या है क्वेश्चन नंबर 123 में? जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करता है तो वह, अर्थात पक्षकार जब टेलीफोन पर संविदा करता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उपस्थिति में संविदा कहलाता है, ऑप्शन बी अनुपस्थिति में संविदा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी विवक्षित संविदा कहलाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको यूपीपी से 1994 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो ये होता है उपस्थित में संविदा कहलाता है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करता है तो सीधा वार्ता करता है, अतः ऐसा संविदा उपस्थित में संविदा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 124 में आपको मिल गया है, वचन के परिवर्तनीय होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, अर्थात वचन के परिवर्तनीय होने के लिए कौन कौन से बातों का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्ताव, ऑप्शन बी स्वीकृति, ऑप्शन सी प्रतिफल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1992 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, वचन के परिवर्तनीय होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो वचन के परिवर्तनीय होने के लिए आपको उपरोक्त सभी अर्थात प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, तब जाकर क्या बनते हैं? वचन बनता है। अर्थात पहले प्रस्ताव होता है, उसका प्रस्ताव स्वीकृति होते हैं, उस स्वीकृति में प्रतिफल होता है, उस प्रतिफल को कहते हैं उसमें वचन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 124 आपको यूपीपीसीएस 1992 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या में? एक वचन के परिवर्तनीय होने के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति तथा प्रतिफल सभी बातों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 125। क ग के खोए हुए भतीजों को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस बीच ग विज्ञापन द्वारा उसके भतीजों को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता है। ब लड़के को ढूंढ लेता है, तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकर उसका दावा करता है। वह पुरस्कार का अधिकारी है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं क्योंकि प्रस्ताव आम है, ऑप्शन नंबर सी नहीं क्योंकि प्रस्ताव अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी नहीं क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं दी गई थी। अर्थात क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूँ। क क्या करता है? ग के खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। अर्थात पहले क्या होता है? प्रथम अवसर पर ग के खोए भतीजों को ढूंढने के लिए भेज देता है। ओके, इसी बीच अर्थात उसके बाद क्या होता है? ग विज्ञापन द्वारा उसके भतीजों को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपये का पुरस्कार देने का दावा करता है। अर्थात जो पुरस्कार का दावा करता है 501 रुपये का, जो व्यक्ति ढूंढ कर लाएगा उसको 501 रुपये का पुरस्कार दे जाएगा। इससे पहले क्या करता है? ग के खोए हुए भतीजों को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। ओके, अर्थात जब प्रस्ताव हुआ था उस वक्त यह नहीं था। ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, अर्थात ब पुरस्कार का अधिकारी होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नहीं, क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं दी गई थी। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1996 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 125 का इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। व्याख्या में क्या है? उक्त समस्या का तथ्य लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के वाद के समान है। इस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि वाद केवल संविदा के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। संविदा स्थापित करने हेतु प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होना चाहिए और प्रस्थापना की संसूचना के बिना ज्ञान का प्रतिग्रहण नहीं हो सकता है। अतः वह पुरस्कार का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं हुई थी। ओके, अर्थात सूचना अगर पूर्व हुई होती उसके बाद वो खोजने जाता तब हो सकता था, परंतु उसके जाने के बाद सूचना हुई थी, सूचना उसी के लिए तो हुई नहीं थी, इसीलिए क्या होगा? उसका अधिकारी नहीं होगा क्योंकि प्रस्ताव की सूचना उसको नहीं दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। क्या है क्वेश्चन नंबर 126 में? अ अपने नौकर ब को अपने खोए हुए भतीजों को ढूंढने के लिए भेजता है। ब के ढूंढ लेने के जाने के बाद अ उसे खोए हुए भतीजों को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 500 रुपये का इनाम घोषणा करता है। भतीजों को ढूंढ कर घर ले जाता है। उसके बाद उसे इनाम के बारे में पता चलता है। संविदा अधिनियम के तहत क्या ब इनाम के लिए दावा कर सकता है? एज इट इज उपरोक्त क्वेश्चन के आधार पर ही यह क्वेश्चन बेस्ट है, पर दूसरे तरीके से पूछा गया।
अर्थात क्या है यहाँ पर, अपने नौकर बॉ को खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेज देता है। ओके, तब भेजने के तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, बॉ ढूंढने जाने के बाद और खोए हुए भतीजों को ढूंढने लाने के लिए क्या करता है, वह 500 रुपये की इनाम राशि की घोषणा करता है, था जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 500 रुपये दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन ए, अर्थात संविदा के लिए क्या होगा, वो इनाम के दावा कर सकता है, अर्थात नहीं। हाँ, क्योंकि प्रस्ताव सबके लिए खुला है। ओके, ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि जब उसे प्रस्ताव का पता चला और उसे स्वीकार था। ओके, ऑप्शन सी, नहीं, क्योंकि जब उसने भतीजे को ढूंढा उस समय उसे प्रस्ताव का पता नहीं था। ऑप्शन डी, नहीं, क्योंकि वह आकाश सेवक है। क्वेश्चन आपको यूपीपीसी 1994 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसने भतीजों को ढूंढा उस समय उसे प्रस्ताव का पता नहीं था। ओके, उसके बाद प्रस्ताव किया गया तो उसे पता कैसे चल जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1994 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन आपको लालमन शुक्ला बनाम गौरदत्त के बात पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 127 में क्या है, ए का भतीजा घर से भाग गया था। उसने अपने नौकर बी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। जब नौकर जा चुका तो ए ने एक इश्तिहार अर्थात विज्ञापन दिया। विज्ञापन द्वारा खोजने वाले व्यक्ति को 5001 रुपया इनाम देने की घोषणा की। वह लड़के को खोज कर लाया और इनाम पाने के लिए वादा लाया। इस मामले में ओके, ऑप्शन नंबर ए, ब इनाम का दावा कर सकता है। ऑप्शन बी, ब इनाम का दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, ब ए से क्षतिपूर्ति पाने के लिए दावा कर सकता है। ऑप्शन डी, ब ए से इनाम और क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन है एज इट इज़, बस दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है। अर्थात ए का भतीजा घर से भाग गया था, पहले ऑप्शन पर तो ये है। उसके बाद क्या किया, उसने अपने नौकर अर्थात बी को उसको ढूंढने के लिए भेजा। जब ढूंढने के लिए अपने नौकर को भेज दिया उसके बाद ये क्या किया, एक इश्तिहार निकाला जिसमें बोला था कि जो व्यक्ति उसको ढूंढ कर लाएगा उसे 5001 रुपये दिया जाएगा। जो इश्तिहार निकला था, ओके, जो विज्ञापन निकला था उस विज्ञापन के निकलने से पहले ही अपने नौकर को ढूंढने के लिए भेज दिया था। ओके, इस हेतु क्या होगा, प्रस्ताव तो उसके लिए किया नहीं गया था, इस हेतु क्या होगा, बी इनाम का दावा नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या है, एक्स ने एक विज्ञापन के माध्यम से 5000 रुपये का पारितोषिक किसी को भी देना प्रस्तावित किया जो उसके खोए हुए पुत्र को वापस ले आएगा। ओके, वाई एक्स के पुत्र को लाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाई पारितोषिक पाने का हकदार होगा। ऑप्शन नंबर ए, जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसके लाया हो। ऑप्शन बी, जब उसने पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो, वह पारितोषिक के बारे में नहीं जानता था परंतु पुत्र को लाने के पहले विज्ञापन के बारे में जान गया था। ऑप्शन नंबर सी, जब वह एक्स के पास पुत्र को लाने के समय तक विज्ञापन के बारे में जानता ही नहीं था। तथा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एक्स क्या किया, एक विज्ञापन के माध्यम से 5000 रुपये का पारितोषिक अर्थात इनाम घोषित किया कि किसी को भी देने का प्रस्ताव किया कि उसके खोए हुए पुत्र को जो ले आएगा तो उसे दिया जाएगा। तो क्या किया यहाँ पर, वाई एक्स के पुत्र को ले आता है। तो निम्नलिखित परिस्थिति जो है तो उस स्थिति में वाई को पारितोष पाने का हकदार हुआ। तो किस स्थिति में, मैं आपको बता दूँ, उस स्थिति में जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो। ओके, तब यह नहीं कि बिना विज्ञापन पढ़े उसके पुत्र को खोज कर ला दिया हो और इस स्थिति में वह पारितोषिक पाने का अर्थात इनाम पाने का हकदार नहीं होगा। उसी स्थिति में होगा जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र का खोजना प्रारंभ किया और उसको लाया हो। क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रास्थापना के ज्ञान के अभाव में विधिमान्य प्रतिग्रहण नहीं हो सकता, अतः वाई तभी पारितोषिक पाने का हकदार होगा जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और लाया हो। संबंधित वाद लालमन शुक्ला बनाम गौरदत्त 1993
13 का वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त के वाद में यह निर्णित किया गया था, अर्थात लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त के वाद में क्या निर्णय दिया गया था? ओके, ऑप्शन नंबर ए, प्रस्ताव की शर्त स्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन बी, प्रस्ताव प्रार्थना रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1992 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त के बाद में क्या निर्णय दिया गया था? तो लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त के बाद में निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना का संवहन होना आवश्यक है। और क्वेश्चन आपको 1992 में अर्थात 1992 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। न्यायाधीश बनर्जी के अनुसार संविदा स्थापित करने के लिए किसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होना चाहिए और बिना प्रस्थापना के ज्ञान का प्रतिग्रहण नहीं हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्या क्वेश्चन नंबर 130 में या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित वादों में से कौन सी शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना का ज्ञान न रहते हुए कार्य किए जाने से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त। ऑप्शन बी, सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। ऑप्शन सी, हेडले बनाम ब्रेक्सडेल। ऑप्शन डी, हर्बे बनाम फैसिंग। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित वाद में से कौन सा वाद है जो शर्त का पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना का ज्ञान न रहते हुए भी कार्य किए जाने से संबंधित है? तो यह संबंधित है लालमन सुखना बनाम गौरीदत्त। यह केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बार बार समस्या के तौर पर या फिर केस के तौर पर भी पूछा जा चुका है अनेक आयोगों द्वारा। तो मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट सेशन का वीडियो है। फर्स्ट सेशन का ये छठा वीडियो है। फर्स्ट सेशन में आपको धारा 109 तक में 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। इसमें आपको सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको विभिन्न सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएगा, जैसे हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IPC, CRPC, TPA एंड कॉन्ट्रैक्ट। सभी विषयों का इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएगा। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।